और बुखारी मुस्लिम की इस हदीस ने तो हाफिज़ कुरान की अज़मत को चार चांद लगा दिया है। अन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन व हुवा माहिरुन बिही मअ सफ़रतिल किरामिल बररा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान के पढ़ने में माहिर है, क़यामत के दिन वो नेक और मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। सुभान अल्लाह। तो इतना बड़ा काम यहाँ से हो रहा है, लेकिन आप लोग बहुत ठंडे हैं, और ठंडा इतना ज़्यादा नहीं कि इतना ठंडे हो जाएं। आप थोड़ी गर्मी पैदा करें। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आज की दुनिया, मदरसा नूरुल ईमान आपसे कह रहा है कि आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में, इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए, तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएगी। नॉलेज कंपटीशन के जमाने में हर मुसलमानों पे फर्ज है, इट इज अ ड्यूटी ऑफ, आपका मदरसा कह रहा है, ये उलमा कह रहे हैं, इट इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ ज़बानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी ज़िंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी ज़िंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात जब होगी जब नॉलेज कंपटीशन के ज़माने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं कि कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक किताब है कुरान पाक। सुनो नौजवानों, जो दुनियावी तालीम के पीछे पड़े हैं, देखें कुरान की हिकमत को। कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम उसकी हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं। कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं। कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान नजात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं, या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जहालत में जो है वो एतराज करते हैं, या तो वो झूठ बोलते हैं। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठे हैं या जाहिल हैं। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाते तो कहते हैं कि हम कुरान को जलाएंगे। वो कुरान को जलाने की बात करते हैं नौजवानों, और तुम बैठे हुए हो सुनो, वो कुरान को जलाने की बातें करते हैं। लेकिन उन्हें आप बताओ कि ऐ दुनिया वालों सुनो, तुम जलाने की बात करते हो। अरे अमेरिका हो, ब्रिटानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, कनाडा हो, सूडान हो, जापान हो, वेस्ट इंडीज हो, साउथ अफ्रीका हो, आयरलैंड हो, न्यूजीलैंड हो, नीदरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान भी ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है नौजवानों कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को लोग पढ़ते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको याद किया जाता है वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे
सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। सबसे ज्यादा जिसको चूमा जाता है वो कुरान पाक है। जिसको देख के झूमा जाता है वो कुरान पाक है। जिसको देख कर लोग रोते हैं वो कुरान पाक है। जिसको देख कर लोग सब कुछ लुटाते हैं वो कुरान पाक है। मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जनूब तक 2400 घंटा जिस किताब की तिलावत होती है वो कुरान पाक है। तभी तो तमाम उलमा दुनिया से कह रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नमूनी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान में तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन साहब जबलपुरी, फैजाने सरकार हुजूर आली, फैजाने सरकार बाबू हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बोले बोले, अरे बोल यार, यहां से वहां तक बोल यार। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर अगले पगले नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। कुरान में पढ़ो। और ये कुरान पाक वो किताब है कि अपने तो अपने हैं। ये इंसानों के हिदायत के लिए किताब उतरी है। अपने तो अपने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ये किताब वो किताब है। अल्लामा नसीम साहब करें, हमारे शायर इस्लाम कहाँ गए, चले गए? अच्छा, वो करें, अल्लामा करें। ये हमारे खंडवा से अल्लामा साहब आए हुए हैं, ये करें, कौन सी बड़ी बात है। ये कुरान पाक वो किताब है कि अपने तो अपने, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। और झूम के बोलिए, और लहक के बोले। अपने तो अपने हैं, गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आप बोलोगे कैसे? मैं कहूंगा ऐसे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका। देखो, दुनियादारी के चक्कर में पढ़ते हैं, कुरान पाक में सब कुछ है। लहक के बोलिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी in America is the biggest university in the world. Harvard University in America is the biggest university in the world. दुनिया अमेरिका के पुराने वैलिड यूनिवर्सिटियों में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उन यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल कॉलेज, लॉ कॉलेज के ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कुरान वर्सेस पोस्टेड एट यूएस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर, उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और दुनिया में अदल व इंसाफ का झंडा गाड़ना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो। कुरान पाक को पढ़ो, सारी दुनिया पे छा जाओ। अब मैं आपको अपनी बात बताऊं। देखें आप, कुरान में हर चीज का बयान। डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब द कुरान एंड मॉडर्न साइंस, इस किताब को जब मैंने खोला, व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग द ट्रांसलेशन एंड कमेंट्रीज ऑफ द होली कुरान, एक एक नौजवान खामोश नहीं रहेगा।
जो विराट कोहली के चक्कर में रात दिन जागते हैं, मैं देखता हूं दस्तारबंदी हाफिज कुरान के चक्कर में कितना बोलते हैं। लहक के बोलिए। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience, the knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, endology from Quran, embryology from Quran, oceanology from Quran, mathematics from Quran, general science from Quran, physical science from Quran, medical science from Quran, medicine from Quran, meditation from Quran, neurologist from Quran, nephrologist from Quran, endologist from Quran, critical value from Quran, radiation bombardment from Quran, prayers from Quran, fingerprints from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सबका सरचश्मा कुरान पाक है। अब आइए देखें आप, किसी को बाउंसर नहीं जा रहा, कोई बाउंसर नहीं जा रहा, मौलाना ऑलराउंडर बैट्समैन है। ये देखो, जे वाह। 1400 साल पहले कुरान नाजिल हो गया, अब तक पता ही नहीं है इनको, बाउंसर जा रहा है। इधर देख, सारी बात समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। ये देखो, ये कुरान पाक देखें आप, एक किताब है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। कुरान एक मोजिजा। इस किताब में लिखा हुआ है 1975 में सम यूएस साइंटिस्ट बिल्ट लार्ज सुपर कंप्यूटर called Craven supercomputer in 1975। 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक पावरफुल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और इतना भयानक कंप्यूटर है, इतना पावरफुल है कि आपको कुछ जांचना हो, आपको कुछ जांचना हो, इसमें लोड कर दो, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। अल्लाह, 8 करोड़ 1 सेकंड में। इसमें लिखा हुआ है मौलाना, देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है 1 सेकंड में कितने बार देगा, 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। ये देखिए आप, वन क्रे क्रेस्टेड 80 मिलियन ऑपरेशन ए सेकंड, 1 सेकंड में 8 करोड़ एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। अब मैं यहां से आपसे बात करता हूं, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। कितने लोग कुरान पाक से मोहब्बत करते, हाथों को उठाएं। अल्लाह अकबर। अगर सब मिलके बोल देना तो पूरा जलसा परसों तक नहीं बरसों तक याद रखेंगे लोग। कसम खुदा की, यहां से लेके वहां तक बोले, सब लोग बोले, पीछे वाले बोले, जो खड़े हैं वो भी हाथों को उठाकर बोले। अब देखें आप, कुरान पाक को इसमें लोड किया गया। लेजर लाइट इधर से कौन बच्चे मार रहे हैं, इधर स्टेज की तरफ कोई भी जी बदमाशी मत। अब देखें आप, कुरान पाक के कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया। इधर गौर से देखो, कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया, सुने। इफ कुरान वॉज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड अ क्वेश्चन, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक like Quran, can they write? If human want to write a book like Quran, can they write? ये दुनिया के सारे इंसान मिलकर सब लोग इसका इस्तेमाल करोगे तो मुझे मालूम होगा कि आप लोग दस्तारबंदी के प्रोग्राम में आए हैं। सुने, कुरान वॉज लोडेड इन द कंप्यूटर एंड अ क्वेश्चन, और इससे पूछा गया, इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान, कैन दे राइट? कि दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई किताब लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, ला सकते हैं? कुरान ने क्या जवाब दिया, सुनो। कुरान वासे ला सकते हैं तो द सुपर कंप्यूटर रिप्लाइड, कंप्यूटर ने जवाब दिया, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इवन 63 बिलियन ईयर्स, क्विक इम्पॉसिबल।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह You cannot write like the Quran. Even 63 octillion years. कोई impossible to create even Quran. दुनिया के सारे इंसान मिलकर 50 साल भी जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। सुभान अल्लाह। अब जो लोग कहते हैं हम बना लेंगे तो उनको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। 60 ऑक्टेलियन ईयर्स उनको जिंदा रहना पड़ेगा। 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। हैरत की बात है आज की दुनिया में तो 50 साल बगैर शुगर के जिंदा रहना मुश्किल है। 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है? हैरत की बात है। ये कंप्यूटर आज कह रहा है बट मोर देन 1400 years ago टेक द प्रिमिटिव बुक कुरान पाक 1400 साल पहले इरशाद फरमाता है कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन अला अन यअतू बिमिस्लि हादल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात, इफ द होल ऑफ मैनकाइंड एंड जिन्स वे टुगेदर जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि ले आए कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। और सिर्फ एक को चैलेंज नहीं गया, सब मिलकर आए तो भी कुरान का जवाब नहीं ला सकते। हैरत की बात है कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है पूरे कुरान का जवाब लाओ, 10 सूरतों का जवाब लाओ। अरे एक ही सूरत का जवाब लाओ। क्या जरूरत थी मुशरिकीन मक्का को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था तो कुरान का जवाब ले आते, उसका काम हो जाता। लेकिन नहीं, अरब का वह मुशरिकीन मक्का भी जानते थे कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, सूडान भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना आसान है मगर कुरान का जवाब मुहाल है। नारा लगाओ ना तुम मजमा से। मजमा में लगता है कोई जवान बैठा ही नहीं नारा लगाने वाला। जी जी, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह। अब इसके बाद इसका कोई जवाब है? इधर तोड़ है कोई? है इधर मर्दाना? है मर्दाना। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। अरे जवाब दो, नारे का जवाब दो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अब सिर्फ बीच में दाएं बाएं हो गया, एक बीच वाला बाकी है। अब बीच में देखते हैं कब खड़े होते हैं। तो देखिए आप, कुरान कल भी मोजिजा था। हेलो भैया, आप लोग टीटीएस है। टीटीएस का मान ये है कि टनाटन सुन्नी, और इतने भरे हुए मजमे में आप लोग जो नारा लगाते हैं बिल्कुल सोए हुए नारा। ऐसा नारा लगाए कि पूरे अमल जारी हिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब किबला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, लाजवाब लाजवाब। हक के बोले। अब देखें आप, मैं एक सवाल आपसे करता हूं। कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में कितनी किताबें थी? माशाअल्लाह 4। और सहीफे उलमा किराम बताएंगे कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें थी तौरात, ज़बूर, इंजील और 100 सहीफे। अब मुझे बताओ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान।
कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया के या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा कि अंबिया किराम की मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न जिंदगियां महफूज रहीं, न किताबें महफूज रहीं। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियाल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत उज़ैर इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट। हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, हजरत सुलेमान आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है। बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्बे कायनात ने अपनी आखिरी नबी को मबऊस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब, आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरान अन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। दोस्तों, लहाफ़िज़ून का किनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिए करवाई जाएगी। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत।